हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे विल वी डिस्कस लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पार्ट 2, इट इज़ पार्ट 3। देखो बेटा, पार्ट 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, कट हो गई थी वीडियो। मैं उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने पार्ट 2 ना देखा हो, पहले पार्ट 2 देखिए, क्योंकि उसका रिमेनिंग पार्ट है ये। ओके बच्चों, देखो मैं बेटा साइन कन्वेंशन बता रहा था। साइन कन्वेंशन में क्या डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए फटाफट समझिए बेटा। सब लोग जानते हैं एक्सिस कैसे बनाते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहाँ पर होता बच्चों 0, मतलब O। इधर चलने बच्चों क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। इधर आने पर क्या आएगा, निगेटिव। अप साइड जाने पर क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे आने पर क्या होगा, निगेटिव। ओके, इतनी बात याद रखना है। अब देखिए ये बेटा मिरर है। मिरर में बच्चों हमेशा जो मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा पोल से, ये आप है, मैंने बताया था। ये बच्चों है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बच्चों बोलते हैं AB। इसका जो इमेज बन रहा है वो क्या है बच्चों, ये है नीचे साइड। इसको बोलते हैं A डैश B डैश। ये बेटा क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताइए सब लोग, यहाँ से मेजर करिएगा। आपसे अगर कहा जाए कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से मेजर करिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, U। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, सोचिए। देखो यहाँ से मेजर किया ये ऑब्जेक्ट, यानी कितना आया, U। माइनस की प्लस, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से सोचना आप यहाँ पर हैं, किधर जा रहे हैं, इस साइड, यानी कि निगेटिव, यानी U होगा निगेटिव। V बताइए, V का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इधर जा रहे हैं, क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। नेक्स्ट बताइए, फोकस है। फोकस से जो डिस्टेंस होती है पोल से ही मेजर करेंगे, क्या बोला जाता है उसे, फोकल लेंथ। ओके, हर चीज़ ऐसे मेजर करेंगे, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो फोकल लेंथ बच्चों क्या होगा, स्मॉल f भी क्या होगा, निगेटिव होगा। बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अगर इधर आएंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए क्या बोला जाता है, सेंटर तक, पोल से सेंटर तक बच्चों बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि R बोला जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बच्चों, R जो होगा वो भी होगा निगेटिव। तो याद रखिएगा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए, कॉनकेव के लिए क्या होगा, निगेटिव 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 निगेटिव। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए ध्यान से किधर बन रहा है, ऊपर साइड बन रहा है, यानी ऊपर साइड, प्लस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है ना, तो प्लस, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी HO क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज किधर बन रहा है, नीचे साइड, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों, बताइए, निगेटिव होगा। तो याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर के लिए U निगेटिव, V निगेटिव, F निगेटिव, R निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, डाउनवर्ड आ रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, डाउनवर्ड मतलब यहाँ सब चीज़ सोचिए, नीचे साइड निगेटिव, निगेटिव आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर साइड, अपवर्ड, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इतनी बातें बेटा आपको पहले नोट करके याद रखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब कॉन्वेक्स के लिए बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर कन्वेक्स बनाते तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से अंदर साइड पॉलिश कर दीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गए बच्चों पोल, ये है AB, मतलब कि ऑब्जेक्ट। ये बेटा इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज इसकी बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई इमेज, A डैश B डैश, इमेज। अब आप बताइए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इधर मेजर कर रहे हैं, क्या होगा, U निगेटिव, निगेटिव सही है, इसके लिए भी निगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज बताइए, यहाँ से मेजर करिए, इस साइड, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पोल से इस साइड, मतलब ये पोल है,
पोल से इस साइड मतलब पॉजिटिव, यानी वी बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना पॉजिटिव। एफ कहाँ होता है इसका, ये बेटा इसका एफ है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो रेड से लिखना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। क्या होगा, फोकल लेंथ उस साइड जा रहे हैं यानी पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, अप साइड यानी कि पॉजिटिव, सही है। हाइट ऑफ इमेज देखिए किधर जा रहा है, वो अप साइड, नीचे तो है नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, यानी कि ये भी बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। देखो ये चेंज हो जाएगा, यानी एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कॉनकेव मिरर के लिए, और एक चीज़ और समझ लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा इसका, किधर होगा बताइए, इस साइड होगा। एफ है ना, एफ का डबल, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। ये हो गया सी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसे बोलते हैं आर, तो आर भी क्या होगा इसके लिए, पॉजिटिव होगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसको जरा चेंज कर देते हैं, कॉन्वेक्स, ओके। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों बताइए केस, यू निगेटिव सही है, वी पॉजिटिव इधर है, सही है, एफ पॉजिटिव, एफ इस साइड आ रहा है, यानी ये फोकल लेंथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या हो गया, फोकल लेंथ, यानी कि ये भी सही है, पॉजिटिव, उस साइड जा रहा है, राइट साइड। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये सी है, यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अप साइड है, पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, सही है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, बताइए, नोट डाउन करिए इसे आप लोग। आई होप बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए एक्चुअली में हेडिंग होती है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो बेटा इसमें 4 रूल्स है, पहले आप याद करिए, इसका यूज हमको करना है। रूल नंबर फर्स्ट, बेटा रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों हो गया पोल, लाइट हमेशा किधर से किधर चलती है, हमेशा लेफ्ट टू राइट। अगर बेटा लाइट इस तरीके से आएगी, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान समझिएगा, अगर इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से। इट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर सेकेंड, ये बेटा है कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल हो गया, ओके। अगर लाइट फोकस से आएगी, ध्यान समझिएगा, पैरेलल आई तो फोकस से गई, अब मान लो अगर फोकस से आ रही तो कहाँ से जाएगी, तो उल्टा हो जाएगी ना, अगर फोकस से आएगी तो किधर जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। यानी सेकेंड रूल क्या हुआ, व्हेन लाइट इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, रुकिए, ये हो गया सी, ठीक है, इसका डबल होता है सी, डबल यहाँ पाएगा सी। इतनी बात समझ में आई। रूल नंबर 2 समझ में आ गया। अब रूल नंबर 3, अगर लाइट बच्चों कहाँ से जा रही है, अगर सी से होके जाती है, ध्यान समझिएगा, अगर लाइट बच्चों एफ और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर यहाँ से बेटा पास कर रही है तो इसी पर रिट्रेस हो जाती, मतलब फिर रिबाउंड हो जाती, ऐसे आई और यहीं से लौट जाएगी, ऐसे बनाते हैं। सी से अगर लाइट आती है तो सी पे वापस चली जाती है, मतलब कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब उसी पर रिट्रेस करके रिटर्न हो जाती है। रूल नंबर 4, ये हो गया रूल नंबर 3।
रूल नंबर 4, ये पोल है बच्चों, अगर लाइट आती है पोल पे, इंसिडेंट रे अगर पोल पे आती है तो इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होती है। ये बेटा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बच्चों हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इट इज रूल नंबर 4। तो आई होप आप लोग को ये 4 रूल समझ में आ गया होगा। इस रूल्स को बेटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा और इसी के बेस पर हम लोग को इमेज बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अलग अलग केसेस लेते हैं और हम लोग इमेज बना के उसको चेक करते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा बच्चों। अब देखिए हम लोग अलग अलग बेटा ऑब्जेक्ट रख के अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग इमेज ऑब्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, देखिए ध्यान समझिएगा। मान लो आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे, मतलब कि सन से भी आगे 15-20 करोड़ किलोमीटर दूर रख दिया, 20-30 करोड़ किलोमीटर दूर सन के पास रख दिया, तो कैसे उसकी इमेज बनती है ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो बेटा ये है, एज्यूम करिए, एज्यूम क्या रियल में है, ये है कॉनकेव, हम लोग याद रखना कॉनकेव का पढ़ रहे हैं। और कॉनकेव बेटा जरा एक बहुत मेन बात होती है, थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल, इन्वर्टेड और छोटी, मतलब डिमनिश बन सकती है, सेम बन सकती है और बड़ी बन सकती है। इसमें क्या बनती है, हाईली डिमनिश, बहुत छोटी, इसको बोलते हैं पॉइंट इमेज। अब आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ रखा है इनफाइनाइट पे, तो उसका तस्वीर यानी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस पे। और कैसे बनेगी बच्चों, रियल इन्वर्टेड तो फिक्स है, लेकिन कैसे बनेगी, बहुत छोटी, ऐसे पुचन्नीस एकदम डॉट बनेगी। ओके, अब ध्यान समझिएगा। देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों हो गया पोल। ओके, हमने इमेज रख दिया बहुत दूर, ध्यान समझना है। ये हो गया फोकस, ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा बहुत दूर, मान लो ये रख दिया, ठीक है, इनफाइनाइट पर। तो देखिए इमेज बनाने के लिए 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान समझना बच्चों। देखो इसमें आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, 4 रूल लिखवाया था ना, तो 4 रूल में बच्चों आपको फॉलो करना है इसमें फर्स्ट रूल। कौन सा रूल फॉलो करना है, फर्स्ट रूल। फर्स्ट क्या बताए थे, जैसे ऑब्जेक्ट है ए बी, तो एक देखो बेटा 2 रेज चलती है, एक अप साइड से एक डाउन साइड से, यानी कि ए से और बी से। तो कोई ऐसे बताया रेज। अब बताइए रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। थोड़ा छोटा बना देते हैं, कुछ बड़ा ही बन गया लग रहा है। ये देखो रेज गई यहाँ पे और ये देखो यहाँ से पास कर गई, कहाँ से, फोकस से। फिर देखिए यहाँ से बेटा रेज जाएगी बी पॉइंट से, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। बताइए दोनों रेज कट हो रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे कट हो रहे हैं दोनों रेज, फोकस पर, एट फोकस। यही बेटा इमेज बनेगी यहाँ पर, लेकिन इतनी छोटी बनेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पर रखने पर फोकस बनेगा इमेज, कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमनिश, बहुत छोटी बनेगी। ये हो गया फर्स्ट केस। कौन सा रूल इसमें फॉलो किया हम लोगों ने, रूल नंबर 1। ओके, क्लियर। और देखिए रियल का क्या मतलब होता है, रियल इमेज कैसे पता है कि रियल बन रही है, जहाँ बच्चों लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर इस टाइप से लाइन कट होती हुई दिखती है। देखो यहाँ पर लाइन कट हो रही है, यानी रियल इमेज बनेगी। अब मान लो अगर यही डॉटेड होती है ऐसे ऐसे करके, अगर डॉटेड किसी भी रे डायग्राम में डॉटेड अगर लाइन दिख जाए, वो हमेशा इन्वर्टेड, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा हमेशा। चलिए इसको नोट करिए। और एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए। आप बेटा ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा देखो, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इस साइड मूव करेंगे तो जो इमेज है ना वो इस साइड मूव करेगी। थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा किधर, राइट साइड मूव कराएंगे तो इमेज किधर चलेगा बच्चों, लेफ्ट साइड। बातें समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से सुन लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप राइट साइड मूव करेंगे, अभी यहाँ पर रखा है, फिर यहाँ पर रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, तो इसकी जो इमेज है ना, इमेज इस साइड चलेगी।
ओके, चलिए इसको नोट करिए। आप लोग बेटा अब सीखना है केस नंबर सेकेंड, नोट करिए इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट, केस नंबर 2 इज केस नंबर सेकेंड। अभी देखिए उन्होंने इन्फिनिटी पर रखा था, अब कहाँ रखना है, सी के आगे। ध्यान समझना, जैसे बच्चों ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, देखो ये था एफ, ये बच्चों है सी। अभी कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट हमने, इन्फिनिटी पे। अब इसको ना बेटा थोड़ा सा यहाँ पे लेके आइए, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी यहाँ बनाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें रूल कौन कौन सा लगेगा मैं बता रहा हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बेटा, तो देखिए जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो इसमें बेटा रूल लगेगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ए एंड बी। फर्स्ट रूल बेटा कौन सा है, याद करिए, रूल नंबर 1 एंड थर्ड इसमें यूज होगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, ये सामने आया, फोकस से चला गया, याद आ रहा है। और थर्ड बच्चों क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए थे इस तरीके से, याद आ रहा, और इसी पर रिटर्न हो गया था ऐसे, याद आ रहा कि नहीं। सी से जब लाइट आती है उसी पर रिट्रेस हो जाती है। जरा ध्यान देखो यहाँ कट हो रहा है कि नहीं, आप लोग स्केल से बनाएंगे, मैं रफली बना रहा हूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है। और देखो यहाँ से लाइट चली, अब देखो जहाँ पर ये कट होता है ना वहीं पे ये बनता है, यानी कि ये बनेगा। ध्यान समझिए, आप पहले ध्यान देना, देखो मैंने ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट किया तो इमेज देखो पहले क्या बन रहा था, फोकस पे, अब कहाँ चला है, थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। अब देखो ना जब नीचे साइड इमेज बनती है तो रियल बनती है, उल्टा बन रहा है कि नहीं, देखो ये इस तरीके से है और यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यानी कि बियॉन्ड सी रखने पे बिटवीन कहाँ बनेगा, एफ एंड सी। एफ एंड सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़ पोल से मेजर करते हैं। तो किसके बीच में बन रहा है, एफ एंड सी के बीच में बन रहा है। अच्छा कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन साइज, स्मॉलर देन साइज। अब हाईली डिमिनिश नहीं है, छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। ओके, इट इज़ थर्ड केस, सॉरी सेकेंड केस। रूल कौन सा लग रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो रूल पहले देख लो, उसको याद रखो, तभी समझ में आएगा रूल फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। अब आइए लिखते हो बेटा केस नंबर थर्ड। देखिए केस नंबर थर्ड में अब कहाँ रखेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को उठा कहाँ रखना बच्चों, सी पे। ऑब्जेक्ट को और इधर शिफ्ट करिए, जब और इधर बेटा शिफ्ट करेंगे तो इमेज भी क्या होगी, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, किस साइड, इधर आ जाएगी। तो ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट को अब रखना एट सी, यहाँ पर कर दो एट सी। देखो पेन को चेंज करता हूँ, एट सी। अब बेटा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज थोड़ी इधर आ जाएगी, ये भी सी पे आ जाएगी, यानी कि एट सी। कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड। अब देखिए स्मॉल नहीं बनेगी, जब यहाँ बनेगी तो सेम साइज, यानी कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑब्जेक्ट के, है ना। अब आइए बना के चेक करते हैं। देखो मैं रूल बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिए बनाने की। इसमें बच्चों जो रूल लगेगा इमेज बनाते समय, इसमें बच्चों रूल आपको लगाना है, कौन सा रूल लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना। तो इसमें बेटा आप लोग बनाइए फर्स्ट और सेकेंड रूल, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। फर्स्ट एंड सेकेंड रूल बेटा इसमें फॉलो होगा। आइए बना के देखते हैं कैसे। ये बेटा हो गया कॉनकेव, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों है पोल, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ हो गया एफ, ये बच्चों हो गया सी। फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल क्या बच्चों, पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से, ये फोकस होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रखना, सी पे ना, सी ये होगा। अच्छा, और सेकेंड रूल क्या है, अगर फोकस से जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, पैरेलल। देखो यहाँ पे इस तरह लाइए, कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर ना, जहाँ कट होगा वहाँ पर सी होना चाहिए। रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है,
एक मिनट ये यहाँ कट हो गया। थोड़ा सा भैया ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ, अंदाज पे बना रहा हूँ, गलत बन जा रहा है। तो सी को आप कहाँ मानिए, यहाँ पे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओ यार, ये तो यही होता है विदाउट मेजरमेंट। फिर से बना देता हूँ। देखिए फर्स्ट रूल बच्चों क्या है, पैरेलल गया तो कहाँ से होकर जाएगा फोकस से। और सेकेंड रूल क्या बच्चों, अगर फोकस से जाएगा तो कैसे जाएगा, फोकस आया तो पैरेलल हो जाएगा। ये कट हो गया, देखिए यहाँ कट हो रहा है। इमेज बेटा यहीं पर बनेगी इस तरीके से। थोड़ा सा और आगे होना चाहिए भैया, मेजर करके बनाइएगा आप लोग, गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है ना। जहाँ कट होगा दोनों यही बनेगा, समझ लीजिए सी है। तो देखिए जितना बड़ा बेटा आपका इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसी के बराबर इसका जस्ट देखो नीचे बन रहा है ए डैश बी डैश। आप लोग मेजर करके बनाना तभी सही बनेगा, नहीं कट नहीं होता जल्दी। समझ में आ गया सबको। इट इज़ कौन सा केस बताइए, थर्ड केस। इट इज़ थर्ड केस कैन है, थर्ड है। अब बच्चों को बनाना है फोर्थ केस, इसको नोट करिए तब फोर्थ बनाया जाए। ओके बच्चों, केस नंबर फोर्थ इज, अगर हम लोग सी के आगे सी और एफ के बीच में रखते हैं, जैसे मान लो ये आपका मिरर है, ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा हो गया पोल, क्या हो गया पोल। कहाँ रखना बच्चों, ये हो गया एफ, ये हो गया बच्चों सी। बिटवीन सी एंड एफ मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। रूल बच्चों इसमें कौन कौन सा लगेगा, रूल नंबर 1 एंड 4। 1 एंड 4 देख लीजिए रूल कौन सा है, पहले चेक करिए तब बनाने की कोशिश करिए। अब आइए बच्चों इसको हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी इधर का इमेज बनेगी। फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल आया तो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से। अब फोर्थ रूल बच्चों क्या है, पोल पे आएगा तो फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए बना के देखते हैं। देखो यहाँ से आया पोल पे तो ये चला जाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों जाके नहीं, देखो लास्ट में यहाँ कट होंगे कहीं, लास्ट में इधर जगह कम है, समझ लो मैं यहाँ कट कर देता हूँ, कि कहीं जाके लास्ट में ऐसे कट हो रहा है यहाँ पे। यानी इमेज कैसे बनेगी, ध्यान समझिएगा। इमेज बेटा बनेगी इस तरीके से, जहाँ दोनों क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं ना। अब देखिए ये था ए बी, यहाँ जरा ध्यान दो बच्चों, ए डैश बी डैश कैसा बन रहा है, ए बी से बहुत बड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसकी जो तस्वीर बनती है, इमेज कहाँ बनती है, सी के आगे बनती है और उससे बहुत बड़ी बनती है, देखो ये, ठीक है। अब बच्चों लिखना है केस नंबर 5th। याद रखना इसमें कौन सा रूल लगा है, फोर्थ में रूल नंबर 1 एंड 4। फिफ्थ में कहाँ रखेंगे बच्चों, अभी सी और एफ पर रख रहे, तब कहाँ रखेंगे, एट एफ। अब बच्चों रखेंगे एट एफ मतलब फोकस। तस्वीर कहाँ बनेगी, अभी सी के आगे बन रही, अब बनेगी बच्चों कहाँ पे बताइए, एफ रखने पर कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर, बहुत दूर, एट इनफाइनाइट। कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड और बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बनेगी को दिखेगी नहीं। जैसे कोई चीज़ बहुत बड़ी हो जाए तो वो आपको बच्चों नहीं दिखती है, पता है आपको, वो नहीं दिखती है। यानी बच्चों इससे लिखेंगे हम लोग हाईली मैग्नीफाइड। अब आप कहेंगे सर बहुत बड़ी बन के दिखे क्यों नहीं, जैसे देखिए ये पेन है, पेन का देखो ये लेटर आपको दिख रहा है ना कि ये वाइट लिखा है, लेकिन मैं एकदम पास कर दूं ऐसे, अब पढ़िए क्या दिख रहा, लगेगा नहीं कि पेन है, क्या है बताइए क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना समझ में। देखो ये फिंगर है, अगर मैं ऐसे लाऊं तो फिंगर, अब देखो नहीं समझ में आएगा कि फिंगर है क्या है। इतनी बड़ी इमेज बन गई आँख पे कि हमारा ब्रेन इसे डिस्टिंग्यूज नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ओके बच्चों, यही मतलब है।
चलिए इसको बना के देखते हैं। एट फोकस, इसमें बच्चों जो रूल लगेगा एट फोकस में, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, कौन सा रूल लगेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, रूल नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ बनाइए। ये बच्चों हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ फोकस, सॉरी पोल, इट इज़ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रखना है? फोकस पे, यहाँ रख दीजिए। कौन सा रूल लगाना है? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट रूल बच्चों क्या है? पैरेलल आएगा तो फोकस से होके जाएगा, ठीक है ना। और फोर्थ बेटा रूल क्या है? फोर्थ रूल ये है कि यहाँ से आएगा तो कहाँ जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। तब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कभी बेटा लाइन कट नहीं होगी। ये देखो पैरेलल हो गए, दोनों लाइन क्या हो गए? पैरेलल। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं कट होगा। कहाँ कट होगा? पैरेलल लाइन कभी कट नहीं होती, लेकिन फिजिक्स कहता है कि कहीं ना कहीं कट जरूर होंगी, लेकिन कहाँ कट होंगी? तो कहते इनफाइनाइट पे होगी। तो जा खोजते रहो इनफाइनाइट, जिसको बहुत शौक हो कहाँ कट होगी तो खोजते रहो ज़िंदगी भर, टार्च लिए, चश्मा लगाए, काजल, कभी मिलेगा ही नहीं कहाँ पर कट हो रही। तो लोगों ने कहा हाँ यार ठीक है, हो सकता कट होती हो। तो इसकी इमेज कहाँ बनती? इनफाइनाइट पर। कैसे बनती? बहुत बड़ी, इस तरीके से। देखो जैसे यूज़ नहीं कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। इतना बड़ा बनता है कि समझ में ही नहीं आता। ये हो गया बेटा फिफ्थ केस। और देखिए सबसे बेटा जो इम्पोर्टेंट बेटा इसका केस है वो केस नंबर 6, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस केस में बेटा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कॉनकेव में सारे, मैंने जितने फिफ्थ केस पढ़ाए सब में रियल इमेज बनता है, लेकिन एकलौता ऐसा केस है, इट इज़ वन ऑफ द केस इन विच वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। मतलब किस साइड बनेगा? सारे इमेज किधर बन रहे हैं? इस साइड। और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है बेटा? पीछे साइड बनता है, इधर ना, समझ में आ रहा? राइट साइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ, एक बेटा वर्ड इसमें ऐड कर लीजिए, समझ में ज़्यादा है कि ये लाइन कहाँ कट होगी या मीट करेगी। तो यहाँ लिख देना कि मीट एट इन्फिनिटी, यहीं छोटा छोटा लिख दो, मीट एट इन्फिनिटी। ओके, चलिए आप लोग लास्ट केस बेटा आप लोग अब डिस्कस करते हैं। लास्ट केस बच्चों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वाला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ तक तो आ गया था, अब बच्चों कहाँ होगा बताइए? बिटवीन पी एंड एफ। तो कहाँ बनेगा बच्चों इसकी इमेज बताइए? मैंने बताया था बैक साइड बनेगा। तो कहाँ बनेगा बताइए? बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। अब बताइए इसका नेचर क्या होगा? मैंने कहा था ना कि अपोजिट बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा बच्चों? इसको ये मिटा दीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें बेटा कौन कौन सा रूल है मैं आपको बताता हूँ, आप बना के दिखाइए। फर्स्ट एंड फोर्थ, देखिए ध्यान समझिएगा, रूल कौन सा लगेगा? रूल नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। आइए बना के देखते हैं। देखिए ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये बेटा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ फोकस। ये बेटा हो गया एफ, ये क्या हो गया? सी। एफ का डबल होता है, ये एफ हो गया ना, इतना और डिस्टेंस ले लो। तो जितना पोल से फोकस होता है इतनी डिस्टेंस और इसमें ऐड कर देंगे तो सी चलाता है। कौन सा रूल लगाना है? फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए यहाँ पर कहाँ रखना है? पी एंड एफ। यहाँ एक पहले ऑब्जेक्ट बनाइए। फर्स्ट रूल बच्चों ये गई इमेज, ठीक है ना, कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, ठीक है ना। फर्स्ट आई तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। तो फोकस से जाएगी, फोकस ऐसे बनाएगी।